क्या चाहिए? एक सेकंड रुको। एक गार्बेज बैग दे दो। अरे कबाड़ इकट्ठा मत कर, हार्ड बच चुका है। क्यों रखा है अभी तक यहाँ पर? फेंक दिया था ना मैंने। हाँ? ये क्यों रखा है अभी तक यहाँ पर? फेंक दिया था ना मैंने। भूल गई ना आज क्या है? तो तैयार तो है, याद है मुझे, कैलेंडर में मार्क करके रखा है। तो अभी आप बोलिए, बाद में दो। सुनो, तो चॉकलेट भी खत्म हो गए। मंगा दिए मैंने, पूरा कार्टन ऑर्डर किया है। इतने सारे खराब हो जाएंगे। फ्रिज में रख लेना। पापा की बंदूक कहाँ है? हैं? बंदूक पापा की कहाँ है? स्टोर में। नहीं, स्टोर में कचरा भरा है बस। ध्यान से देखो, मिल जाएगा। हमारे पापा जब हॉस्पिटल में थे, रील पे पहनते थे, और उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने वापस दे दी, और उसको मैंने फेंक दिया है। वही डब्बा खाली होगा, देख लेना। गोलियां तो मिल गई। अमन राइफल ले गया है। सुनो ना, वो सुई डाला था ना। उससे गुना पूछे पापा की चीज कैसे लेके गया वो? अरे उसका भी तो है। डाल दो ना। अरे बैठ जाओ, आराम से बैठ, यहीं पे बैठ। यस बोल दिया इसने। अरे वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। 4 एपिसोड लग गए इसको यस बोलने के लिए। देखा, यस बोल दिया।
अगर पिस्तौल लेके आओ ना तो बता दूंगा। हाँ ठीक है। वैसे नीलू बंदूक क्यों चाहिए? प्रोटेक्शन। क्या? अरे टीवी पर जो कुछ दिखाते वो सच थोड़ी होता है। मैंने नहीं देखा आज तक कोई चोर गुंडा या तुम्हारा वो किलर, ना कोई दंगा ना कोई कर्फ्यू। और वैसे भी इतनी दूर चोरी करने कौन आएगा? अरे राहुल थोड़ा सा परेशान है, कोई चोर कातिल थोड़ी है। अमन ने कहा ना वहां नहीं जाना है। नीलू मुझे ये बंदूक ठीक नहीं लग रहा है। काला नहीं, जूतों का रंग काला था। डैड जोक्स मत मारो यार मम्मी। अच्छा नीलू नीलू इधर आओ, इधर आओ ना। इधर अपने घर पे चोरी करने के लिए कुछ है? हाथ नहीं धुले ना अपने भीतर। नहीं आप जाइए। नीलू पहले इधर आओ। नीलू अरे कुछ हो गया तो अंदर आ भी नहीं पाऊंगी। नीलू ठीक है, अगर चोर आ भी गए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी है दे देते हैं। हाँ तुम देखना, राहुल इन सब चक्करों से बाहर आ जाएगा और वो पढ़ने लगेगा। हाँ और एक और बात, राहुल को ये नहीं पता होना चाहिए कि अपने घर में बंदूक है। बाकी उसकी उम्र भी तो है, संगत का भी असर पड़ता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। फिर से पढ़ने लगेगा, नौकरी कर लेगा और एक दिन फोन करेगा और तुमसे माफी मांगेगा और हम सब खुशी खुशी साथ रहेंगे। टेंशन मत लीजिए मम्मी, मेरे लिए। हाँ नीलू मुझे नहीं लगता कि तुम अपने बच्चे को ही गोली मार लोगी। हाँ लोगों को लगता है कि किसी ने किसी को गोली मारना है, पर ऐसे करते थोड़ी है। तो मैं क्या कह रही थी कि हाथ नहीं धुले ना आपने। हाँ मतलब एक बार ये राहुल के बारे में तो बिल्कुल बात करनी नहीं है मुझे। दो अंगूठियां घर थी दोनों लेके चला गया। जब अपने घर में कुछ नहीं मिला तो पड़ोसी के हाथ मारने लगता है। मेरे बस में होता ना खुद ही जेल भेज देता। गुस्सा मत हो। अब हाथ धुलते ठीक है पर क्या जाइए। क्या कह रहे हो नील? धुल साफ कर रही है, जम जाती है ना। किस लिए? बताया तो। और मैंने भी तो बताया कि अपने घर में चोर गुंडा कोई नहीं आएंगे। मैंने भी बताया कि मेरे लिए। अरे मेरे बाद सब तो तुम्हारा ही तो है। मम्मी मैं खुद तो गोली मारने जा रही हूँ। बहुत बढ़िया लोग हैं। ठीक है और सुनाओ। सच कह रही है। हाँ सच में, जाओ जाओ मर जाओ जाओ। मजाक नहीं कर रही। ठीक है तो ऐसा करते हैं, कर लो जो करना है करो। आज मैं सारा काम खत्म करके तो गोली मार लूँ। अच्छा तो मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता ले लिए पहले। ले लिया तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? तो अब क्या चाहती हैं? सरप्राइज मिले आपको, बेटी ने गोली मार दी, आ जाती हैं आप? ठीक है कुछ हुआ है, कोई दिक्कत है? नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो फिर ये गोली क्यों मारना है? क्योंकि अच्छे लगने का ही वेट कर रही थी। अरे उम्र देखकर मजाक किया था मनील। तो मजाक क्यों करूँ? और याद है लास्ट टाइम जब पापा ने इस बंदूक को यूज किया उसके बाद कीचड़ में फेंक दिया, तब से ये काम नहीं कर रही है। दिखाइए जरा एक बार। हाँ मारो दिमाग में। जा।
वो गोलियां 15 साल पुराने हैं, पिछले शनिवार को ही लिए हैं। तब भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो मेरे पास समर की पिस्टल भी, और मेरा मन इससे करने का। गोलियां कहाँ से लिया? अमन ने दिलाया। अमन ने दिया है? मैंने उसको बोला कि घर के आसपास जानवर बहुत हो गए हैं, हंटिंग के लिए चाहिए। तुमने झूठ बोला नहीं? पता है, बहुत डिटेल में बहुत देर तक बात करता रहा। ये कहता है दीदी हम ऐसे बातें क्यों नहीं करते। और इस टाइम मैं कहाँ थी? आप अपने भैया अनीता के साथ समाचार रसोई, अमन ने ही कॉल कर दिया था। अरे गधा है क्या वो? चलो माना तो आपने की गधा है, और आप भी देख लो गधे की बात मान रही हो। पर तुमने तो कहा कि प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। हाँ प्रोटेक्शन ही है, मैनिक्योर के बिना नहीं जाऊंगी मैं। देखो नील, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है ये। अमन को कॉल नहीं करेंगे आप। ठीक, मैं एक बार देख लेती हूँ। नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं है इससे। भाई है वो तुम्हारा। तो क्या हुआ, भाई तो हर चीज में इंटरफेयर करेगा। वो आकर इस पागलपन को रोकेगा। अगर फोन किया ना अभी अंदर जाके अभी गोली मारूंगी, समझ गई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर बुलाना उसको साफ सफाई करने के लिए, फिर पुलिस वालों को बुलाना, फिर मैयत वालों। उसके बाद लीला को फोन करके पूछना बेटा मेरा मैनिक्योर करोगी क्या। नहीं मना कर रही हूँ ना, नहीं मना कर रही हूँ, नहीं मना कर रही हूँ ना। ये प्राइवेट, मुझे इसमें कोई नहीं चाहिए। सिर्फ मैं। हाँ, अगर अमन आ गया तो मुझे लगेगा मैंने 10 साल पहले कुछ किया। ठीक है, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। वो लड़का, उसका नाम तने, वो पसंद है ना तुम्हें? उससे बात कर आज लेना। चीज से थक गई हूँ मम्मी, कोई नहीं चाहिए मुझे। यानी हम दोनों ऐसे ही बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद तुम अपने आप को गोली मार लोगे। अगर दिशा में गलत लग गया तो, हल्का सा इधर उधर हुआ तो तब? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, जैसे ही बंदूक पकड़ेगी दौरा पड़ जाएगा। मुझे इतना भरोसा तो है खुद पे, मैं बिना गलती के खुद को तो गोली मारी सकती हूँ। ये सब क्या है नील? तुम उदास भी तो नहीं हो। नील, इधर आओ ना, इधर यहाँ बैठो। आओ ना। लोग ऐसे ही थोड़ी ना खुद को गोली मार लेते हैं। देखो, तुम ये जो लॉजिक बता रहे हो इसमें कोई समझ नहीं है। तुम ठीक हो नील। मुझे कुछ महसूस नहीं होता है। I don't feel connected to anything. बकवास है ये। शांति चाहिए मुझे। ये रोशनी चाहिए। ठीक है, गार्डन है ना, वहां पे चले जाओ। देखो वहां पे जाओ, कानों में रुई डालो, आंखें बंद करो, सो जाओ। तुम्हारे रूम में भी तो शांति है। ठीक है, आज से मैं टीवी देखना बंद कर दूंगा, कम कर दूंगा। बस मुझे साइलेंस है। ऐसा लगता है कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहा तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होता है? हो सकता है ऐसा शोर हो तुम्हें लगातार परेशान करेगा और तुम चाह कर भी उसे बंद नहीं कर पाओगे। है। ये जिंदा नहीं है, मरने के बाद ही मरने वाली शांति नहीं। ये पाप है, नरक में जाओगी। चले पर सच में ठीक है, वो तौलिया मेरा है, मेरा तौलिया यूज नहीं करोगे तुम। वही पूछा था ना आपसे। वो बंदूक, अरे पापा ये भी मेरा है। बस करो यार। नहीं करूंगी, मेरा घर है, मेरे नाम पर है, मैं करने ही नहीं दूंगी। तो मुझे अंदर से दरवाजा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग कहेंगे कि आपने ही मारा है मुझे। मैं सब कुछ नहीं करूंगी। पता होता ना आप ऐसे रिएक्ट करेंगी, कभी नहीं बताती आप। तो क्या करना है, कह दूं? जाओ बेटा, अच्छे से कर लेना। मुझे बहुत पसंद है तुम ये जो कर रहे हो। अरे इतना लेट क्यों कर रहे हो? जाओ करो, जल्दी करो, जाओ। लड़ने का कोई फायदा नहीं है मम्मी। कॉफी पियोगी? हमारी बर्थडे आने वाली है ना, बताया हम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे पता हैं। है, एक मेकअप किट, एक लाल कोट फर वाला,
अमन जो है वो जूते लेके आएगा लेकिन एक साइज छोटे, और बोलेगा नए ड्रेस के साथ बड़े अच्छे लगेंगे। यही है ना आपका सरप्राइज प्लान? आती हूँ। मैंने बस उठाया, कुछ किया। अरे ये कंपनी वाले, अरे नहीं चाहिए भाई इंश्योरेंस, क्यों कर रहे हो बार बार, मत करो ना। बस गुड, थैंक यू। ये सब क्या है नील? क्या क्या? तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जाने से पहले जो सब कर सकती हूँ सब कुछ करूँगी। मेरे पास पूरी लिस्ट है। कैसी लिस्ट? यही घर के काम, रोजमर्रा के सामान, फ्रिज कैसे काम करती है, खराब हो गई तो किसको बुलाना है, अरे भाई सब- मुझे पता है फ्रिज कैसे काम करता है। जो देखो लाइट भी जल गई। बहुत। और अगर खराब हो जाए तो किसको कॉल करना है, ये नंबर, ठीक लीला से दिक्कत है, पता है। ठीक है, वो आज से घर नहीं आएगी। अमन अकेले आया जाया करेगा, और उससे भी दिक्कत है तो वो भी नहीं आएगा। ये क्यों है यहाँ पे? उससे कुछ परेशानी हो? हाँ परेशानी, ये क्यों रखा है यहाँ पे? टूल्स में रखना है ना इसको। क्या दिक्कत है उससे? और जब देखो जिंदगी में गुस्सा रहता है, ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो, यहाँ भी जाती हो, वैसा क्यों करती हो, मुझे पता कर सकती फैमिली एक्सीडेंट्स की तरह होती है नील, उनको ये नहीं पता है, और उनको ये भी नहीं पता है कि तुम्हें किस बात से दिक्कत है। फैमिली ने फैमिली होना थोड़ी ना चूज किया है। बहुत ज्यादा जाता किस बारे में? एक बात तो बताओ, जैसे मेरी ब्राउन के घर पे डिलीवर हो गई, अरे वो तो डिलीवरी वालों की गलती है। तो उन्होंने खोल के क्यों देखा? ठीक है, मैं उनको बता दूंगी कि वो कभी इसके बारे में बात ना करें। राहुल की दिक्कत है, समर की याद आ रही है ना, या दौरों के बारे में है, हमारे बाल जल रहे हैं उसके बारे में क्या? अरे कॉफी ज्यादा पीते हो और बाहर भी तो नहीं निकलती। किराने की दुकान पे खाता अमन के नाम से चलता है। ये डायरी है यहाँ पे, इसमें सबके नंबर है। ठीक है, आज से वो इस घर में कदम नहीं रखेंगे। वो प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, उनके लोगों को गोली थोड़ी मार लूंगी, हाँ, वैसे भी वो लोग आते हैं तो तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हो, क्योंकि वो आपसे मिलने आते हैं। क्योंकि मैं उनसे बातचीत करती हूँ। वो वजह नहीं है। फिर क्या है? देखिए, किराने वाले ने कहा है कि शनिवार को सामान नहीं भेजेगा। जिस दिन सामान चाहिए 10 बजे से पहले फोन करना है, और 1500 से नीचे का सामान तो नहीं भेजेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक सामान पूरे हो नहीं जाते ना, सिगरेट के पैकेट बढ़वाती रहती। आप चाहो तो चॉकलेट्स मंगा लेना। राहुल से बदला ले रहे हो, वैसे मर कर। ये बात ही तो शायद ये नहीं करती। क्या चाहते हो, वो माफी मांगे, यही है? राहुल मेरा सिंपल है मम्मी, मैं उसको हर्ट करती हूँ, मुझे हर्ट करता है, बात बराबर। हाँ तो तुमने ही तो सिखाया, अब ये भी सिखा देना कि ऐसे मरना भी ठीक बात है। सब ठीक हो जाएगा। अगर फोन आए तो अमन से बात करवा देना। ये क्या गारंटी है कि हमेशा फोन मदद के लिए आएगा? कभी ये भी हो सकता है ना कि उसकी नौकरी लग गई या फिर उसने शादी कर ली हो। मिठाई की दुकान पर अगर किराने वाले से पहले फोन कर दोगी ना, तो मिठाई सामान के साथ ही आ जाएगी। राहुल कभी भी घर आ सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या है? तुम बीमार हो, ठीक है, कल सुबह ही डॉक्टर के पास चलते हैं ना। नहीं, अपनी दवाई खुद ले लोगी, अमन को ले लोगी। अरे तुम्हारे आंखें ठीक नहीं लग रहे हैं। आपको मैं हमेशा ही बीमार लगती हूँ। अरे दौरे से बीमार हो जाते हैं। आप मरते नहीं है ना, मर जाते तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ पता है,
और वही सबसे अच्छी बात है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगी। आप नहीं रोक सकते। नील, तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है? हाँ, मेरा मतलब मेरे साथ मेरे घर में नहीं पसंद? आपको पसंद है। तुम्हें यहाँ रहने आना ही नहीं चाहिए था नील। शायद अच्छा होता ना अगर तुम्हारे डिवोर्स के बाद अपना घर रखती या किसी और को दे देती, नहीं अच्छी लाइफ हो जाती है। तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था नील। शायद देखो मैंने इसमें जबरदस्ती नहीं की, याद है ना? देखिए मम्मी, अगर गलती है तो हम दोनों की। आपने मुझे इस घर में रहने के लिए दिया, उसके लिए थैंक। हाँ, अकेले नहीं रह पाती उस टाइम पे। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मम्मी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे पता है हालत और खराब ही होने वाली है। थक गई हूँ। किस चीज से थक गई हो? सब कुछ। जैसे इससे बेटर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कब से सोच रहे हो ये सब? ऐसे ही कभी कभार, जन्मदिन के बाद। कुछ हुआ उस दिन? नहीं, ये दिख रहा है ना कहाँ रखा है? तो फिर वही दिन क्यों? और ये सैंड पेपर ग्लास सारे के सारे टूल्स इसमें ही है। ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो इसमें कुछ पूछा है? जो कुछ भी हो रहा है हमारे अंदर सबसे दिक्कत है। जैसे क्या हो रहा है? से सब कुछ ये इजराइल, चीन, पैलेस्टीन, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आपका ये बाबा। देखो पापा को मत लाना इसमें। बल्ब इसमें रखे हैं, ठीक है? बत्ती चली जाए तो मोमबत्ती और माचिस हाँ इसमें है। खुद कुछ मत करना, अमन को फोन करना। किस चीज से दिक्कत है तुम्हें? वही मैं बात बढ़ती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, फोन देखती हूँ, जो भी कुछ हो रहा है बस अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मैं बस ऐसे ही करना चाहता अच्छा तो ठीक है, अखबार बंद कर देते हैं और फोन चलाना भी कम कर देते हैं, टीवी देखना भी बंद कर देते हैं, ठीक है? हूँ। टीवी पे और भी बहुत कुछ आता है। आपको पता है आपका वो बाबा एक दिन एक लड़की Vladimir निकाल के Putin लगाया, once said to me at a press conference बुलाता that है Russia was सबको आशीर्वाद। squeaking अरे clean. बंद करो टीवी को। क्या करोगी अब दिन भर? हम्म? गाना गाओ। अच्छा, गाना गाओ। सुनना है? सुनना है? सच में? सच में। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से खुलकर घन घोर अंधेरा
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के ये अच्छा काम नहीं है। मैं सुबह तक गाती हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैंने एक बार बंद कर दिया एक कुत्ता पाल लेते हैं। नहीं सच में तुम उसकी केयर कर सकोगे। मैं आपकी केयर करके देख ली मम्मी देखो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि ज्यादा काम कर रहे हो इस घर में तो कुछ मत करना। पता नहीं सच में, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा काम करके थक रहे हो तो कुछ भी मत करो। ट्रेन पे बैठी है ना मम्मी हाँ ट्रेन पे बैठी है ना हाँ मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है लंबी दूरी की ट्रेन है बहुत शोर है भीड़ है आपको बहुत दिक्कत भी हो रही है और आप उसमें से उतरेंगे नहीं क्योंकि अभी मेरा स्टेशन आया नहीं इसीलिए। एग्जैक्टली और मुझे पता ही नहीं है मेरा स्टेशन कहाँ है। मुझे लगता है कि अगर 50 साल भी ये ट्रेन ऐसे ही चलती रही मैं कहीं नहीं पहुँचने वाली। मैं क्या फ्रीडम चाहती हूँ इस ट्रेन से चेन खींचूंगी और उतर जाऊंगी। मैं तो कर सकती हूँ ना अगर मेरा मन हो तो बस वही करती हूँ। तुम्हें खुद पर दया आ रही है। प्लम्बर का नंबर सिंक के नीचे है। किसने कहा कि जीना आसान है और किसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है? तुम्हें क्या लगता है हर वक्त मैं खुश रहती हूँ? आपके पास चीज़ें हैं अपनी पसंद की करने के लिए जैसे जैसे आपका फ़ोन आपका गेम। अरे वो तो तुम भी कर सकते हो ना, करो। ये तो बात है मम्मी मुझे नहीं पसंद है। देखो अच्छी चीजें तो ढूंढते हुए नहीं आते हैं, कुछ करना पड़ता है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। राशन का सारा सामान मैंने मंगा दिया है अगले महीने तक आपको कुछ भी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब बच्चे की तरह बातें मत करो नील। चलो इस घर का सेटअप चेंज करते हैं। तुम्हें भी मन था ना? अरे बाबा ने भी कहा है कि वास्तु का फर्क बहुत पड़ता है। चलो करते हैं, उठो ना। चलो इसी से शुरू करते हैं। उठो उठो उठो। काम कर। नौकरी कर लो। ये तो थी देखा है ना आपने कैसे घूरते रहते थे मुझे। हाँ पर तुम पापा के अकाउंट से संभालती थी ना, तुम कहीं और अप्लाई कर लो। कोई काम नहीं कर सकती कुछ नहीं कर सकती
जानती तो हो हॉस्पिटल के टाइम के बाद किसी से इंटरेक्शन रहा है मेरा? ऊपर से कभी भी दौरा पड़ सकता है, क्या करूंगी नौकरी कर? देखो ऐसे सिर्फ तुम सोचते हो, अच्छा मम्मी, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती नील। हाँ, और ना मैं कुछ कर सकती हूँ, जो है उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, वही कर रही हूँ। नील ये क्या? ये रास्ता है मेरे पास मम्मी, कोई दूसरा रास्ता होगा। यही है वो दूसरा रास्ता। जैसे आपके पसंद का प्रोग्राम अगर टीवी पे नहीं आता तो आप क्या करते हो? चैनल चेंज करते हो, टीवी बंद कर देते हो, बस वही कर रही हूँ। ये सब क्या है? अच्छा छोड़ो, कुछ बना लो। क्या बनाऊं? कॉफी ठीक है, और हलवा भी बना देना। सब्जी बना दूं? सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मतलब हलवा नहीं बनाओ, नहीं नहीं बना दे तू। रहने दो, फ्री में मेहनत हो तो। अरे मेहनत क्या है, बना दूंगी, यही तो कर रहे हैं। अनीता आंटी कैसी है? ठीक है, क्यों? वो आग वाली बात सच है क्या? अरे हाँ, वो अब तक 15 घर जला चुकी है। पता है वो क्या करती है? पहले सबको बाहर भेजती है, उसके बाद घर जला देती है। बताओ, अब तक एक मर्डर केस नहीं गिरा उस पे। और वो भिंडी भी खाती रहती है क्या अभी तक? हाँ, अभी भी खाती है। अरे वही बोला मैंने कि उसकी वजह से ये सब कर रही है। वो यहाँ क्यों नहीं आती? मेरी वजह से ना? ये वो पागल है। कुछ तो वजह होगी, मैंने कुछ कहा क्या करो, या गौरव की वजह से? शायद। शायद क्या? चलो मैं ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। रुको रुको रुको। बता दे। कैसी है? हाथ ठंडे हैं। मतलब? अरे वो कहती है कि तुम्हारे हाथ ठंडे हैं लाल जैसे। क्या? हाँ, वो क्या कहती है कि इस घर पर मौत का साया है, लीला ने मौत से हाथ मिला लिया, ये वो, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, ऐसे कहती रहती है मजा। वो डरती है मुझसे। मुझे लगा पसंद नहीं करती। अरे नहीं नहीं ऐसे कुछ। अगर तुम्हारा मन है तो मैं फोन कर दूंगी, वो आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे ही कह दिया था मैंने। हॉस्पिटल वाले टाइम पे आती थी क्या? तुम्हें ये सब क्यों जानना है? मैं झूठ बोलती हो ना मम्मी। मैं और झूठ। ऐसे में- ठीक है, पूछ लेती हूँ मैं कितनी सच्चाई है। अच्छा क्या है अनिल, मैं कभी कभी ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स मसाला डाल के ज्यादा बोल देती हूँ ना, तो ये भी वैसे ही कह दिया, ऐसे ही। ऐसे ही। हाँ, मैंने सोचा थोड़ा सा ह्यूमर डाल लेता हूँ जिंदगी में। और पापा ने कहा है कि ऐसा हंसना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। किसकी सेहत के लिए? सबकी। जिसके ऊपर हंस रहे हैं उसकी सेहत का क्या? हाँ, उसका भी अच्छा होता है। सेहत अच्छी लग रही है आपको? मतलब ठीक ठाक है। मम्मी, हम लोग ऐसा सीधे सीधे बात नहीं कर सकते यार। सीधे ही तो बात कर रहे सीधे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? अरे बात कर तो आप रहे हैं। एक सेंटेंस में 10,000 झूठ होते हैं। कब अरे तक 10,000 पता नहीं बच्ची हूँ कितना। क्या मैं? जिंदगी में मुझे मैनिपुलेट करते रहोगे? हंस क्यों रहे हो? मैनिपुलेशन कुछ भी। अरे हंस क्यों रहे हो? नहीं अरे- सुनना है आपका एक भी झूठ मुझे। अरे मैंने तो अरे नहीं सुनना है यार मम्मी। लाइट कर दूंगी। क्या लाइट कर दोगे? ऐसे ही कहा था। तो बस ऐसे मजाक। मम्मी, ठीक है, अब सच बताओ। आप पापा से प्यार करती थी?
तो हमेशा से प्यार नहीं करती थी या बीच में कुछ हुआ था? जब शादी हुई थी तो मैं बहुत पसंद थी, गांव वाली लड़की चाहिए थी। पर जैसे ही शहर आए हमको कांटे की तरफ चुभने लगी, गुस्सा होने लगी। मैं उनकी सोसाइटी में ढल नहीं पा रही थी। क्या मतलब है इन सब का? मुझे नहीं पता। तुमको प्यार ज्यादा करती थी, पर आपसे ज्यादा जानती नहीं थी। मैंने कोशिश की नहीं, उन्होंने वो नहीं बदल पाई। और जैसे ही तुम आए सब कुछ बदल गया। और वैसे भी वो 2 पल मेरे साथ बैठते कब थे? उनके दोस्त, उनकी महफिल और उनका अकेलापन। मुझे याद है। मुझे अच्छा लगता था के साथ यूं चुपचाप बैठ। तुम दोनों अपने दुनिया में खो जाते और पीछे रह जाती मैं अकेली, अलग। क्या सोचते रहते थे वो? मुझे नहीं पता मम्मी। पता तो होगा, तुम दोनों इतना खुसुर खुसुर करके बातें जो करते थे। हम खुसफुस नहीं करते थे आपस में। आपस बहुत दूर होती थी हमसे। क्या बात करते थे? बाप और बेटी क्या बात कर सकते हैं? नींबू इतना खट्टा क्यों होता है? आसमान इतना नीला क्यों है? समंदर में इतना पानी क्यों है? आप बस जलती थी हमसे। मैं जलती थी क्योंकि तुम कुछ भी करने से ज्यादा उनसे बात करती थी। तो आप भी कर सकती थी। आप कभी आए उनके वो पास? कभी आए मेरे पास? अगर आज वो जिंदा होते और मैं मर जाती, मेरे जैसे तुम्हारे देखभाल नहीं करते। हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। कहना आसान है नील, बस कभी कभी मिलने आ जाती है। अच्छा तो वो मर गए और तुम्हें मेरे साथ फंसा छोड़ गए और तुम इस बात का गुस्सा हो? नहीं, अब नहीं। अच्छा तो फिर तुम्हें लगता है कि अगर मैं बदल जाती, मैं उनके रंग में ढल जाती, तो वो जिंदा होते? मैंने मारा है उन्हें। आप बकवास है। मैंने कभी ऐसा बोला क्या आपको? ये जो तुम उनके साइड इतना लेते हो ना, मैं तो पूरा सच पता भी नहीं है। छोड़ो इस नहीं बात। बताइए। नहीं छोड़ो। जब तुम पैदा हुई थी, साधनी ने तुम्हें गोद में भी नहीं उठाया। मुझे पता है। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बाद में करना शुरू किया। मुझे बस उनकी याद आती है। वो कभी 2 बातें मीठा नहीं बोलते थे मुझसे। मैं औरों की पतियों को देखती, बस साथ साथ बैठे रहते, लेकिन नहीं, घर का सारा खर्चा मेरे हाथों में और कहने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था कि वो मेरे से शर्मिंदा हो। मुझे लगा था उनके जाने के बाद थोड़ा बेहतर जीने लगूंगा। सांस सहज हो जाएगी, कुछ बदल जाएगा। यू नो यू विल बी फ्री। फिर ये जीने लगेंगे।
क्या बदलेगा? ना मैं उनकी एंटरटेनमेंट के लिए थी और ना मैं तुम्हारे लिए हूँ। शर्त लगाओगे? अगर वो जिंदा होते तो मैं ये सब सोचती भी नहीं। सच नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो फिर ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं इतना बता दी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारी डिसीजन बदल देती तुम। मैं बस बहस नहीं करना चाहता। सब बर्तन बाहर फेंक दो। बस ठीक है ना, मुझे सब ये सब बाहर फेंक दो। क्यों कर रही हो? क्या कर रही हो मम्मी? ये भी फेंक दो, ये सब अरे चीजें। क्या कर रही हो? अगर मैं इस घर में अकेली रहूंगी तो इतने सारी चीजों की क्या करूंगी? आ भी तो सकता है ना। वो बाहर से मंगा लूंगी मैं। वनीता आ गई तुम। उसका नाम मत लेना तुम। अपने दिमाग से सोचो, मैं नहीं रहूंगी। आपको अपने साथ के लिए कोई चाहिए होगा ना। ओह अच्छा, तो तुम्हें गिल्ट ना लगे इसीलिए मेरे लिए एक नर्स रख रहे हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारा बिना जी नहीं पाऊंगी, तुम पर डिपेंडेंट रहूंगी। हाय मेरी मम्मी, मेरा बिना कैसे जिएगी? ड्रामा यही- बंद करेंगी आप? एक बात बताओ, पापा ने आपके साथ सबसे क्या कहा? कुछ नहीं। नहीं, आप बहुत गुस्से में बाहर आई थी। आपने कहा था तुम जाके बैठो, मैं नहीं बैठूंगी। क्यों बोला था ऐसा? मैं वही तो कह रही हूँ, कुछ नहीं बोला उन्होंने। एक आखिरी मौका था, कुछ नहीं कहा उसने। मैं हाथ पकड़ ली तो नजरें फेर ली। तुम भी गई थी ना? क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं। उसके बाद तो उनकी सॉरी, रियली सॉरी फॉर यू। हलवा चाहिए? मुझे पता है वो भी पसंद नहीं आएगा। मैंने इतने दिन से क्या खाकर जिंदा थी? टूथपेस्ट? आपको पता है ना कि दूध वाले का हिसाब अमन रखता है। मैं बोल दिया है सबसे कि मैं कुछ दिन के लिए घूमने जा रही हूँ। मेरे पीछे आपका ख्याल रखेंगे। और उसमें उन लोगों को कोई शक नहीं आया। वो लड़की जो दरवाजा खोलने तक नहीं आती है और खिड़की से सब कुछ देखती रहती है, उसके साथ कितनी बार बोला है ध्यान से क्या करोगी? तो क्या है, क्यों करती हो ऐसे हमेशा? मैं कुछ भी करूं तुम्हारे लिए काफी नहीं है ननी। ड्रामा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो क्यों रह रहे हो? आपको ना बिल्कुल नहीं पता मुझे कैसा लगता है। हाँ तो कैसे पता होगा? तुम इतने दूर जो रहते हो। कहाँ दूर रहती हूँ? अब दूर जहां भी रहते हो तुम। क्या बोल रहे हो यार? ऐसा है तो बताओ। अगर पसंद नहीं है तो अखबार क्यों पढ़ते हो? दौरे पढ़ने पर क्या होता है? ये स्वेटर मैंने तुम्हें दिया, पहनते क्यों नहीं हो? घोड़े पर से क्यों गिरी थी? और डिवोर्स क्यों हुआ तुम्हारा? ये मेरा मेरा चश्मा कहाँ है? फ्रिज में रख के आई होंगी। मैंने कुछ और सवाल पूछा है। देखिए, समर ने कहा कि या तो उसको चूज कर लूं या तो सिगरेट। रहने दो, मत बताओ। समर मुझे बदलना चाहता था। पापा आपको बदलना चाहते थे वैसे ही। और इस मामले में हम लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। बदल नहीं पाते। औरों से परेशान हो गया होगा वो। गिल्ट था ना, वो मुझे घोड़े पर बैठने के लिए कहता, ना मैं गिरती और ना दौरे शुरू होते। अरे उसका चक्कर चल रहा था नील, मैंने देखा है। क्या देखा? एक दिन बेसमेंट में लड़की के साथ। सुंदर थी? अनिता की बेटी थी, कमला। सोचो। बहुत झगड़ा हुआ होगा आपका अनिता से, इसलिए नहीं आती है
ये आपकी कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ मुझे कभी समझ नहीं आता है। मैं जो सोचना है सोच लो। समर को दिक्कत नहीं है, समर को आपने पसंद किया। देखो, मुझे जो लगा मैंने वही किया। हाँ पता था। हाँ, हमारी लीड लाइन जो लगी है, बातचीत किसी से करते नहीं, या फिर तुम्हारे पापा के भरोसे छोड़ देती। आप आपसे अच्छा ही लगता है। देखो, तुम्हें जो करना है करो। दोस्त इसलिए नहीं थे क्योंकि आपने कभी मुझे अपनी नजरों से दूर होने नहीं दिया। देखो नील, मुझे पता है कि मेरे गलत आदमी से तुम्हारी शादी करवा दी, इसीलिए मैंने अपने पास रख ली और मैं इसकी माफी मांगती हूँ। समर गलत आदमी नहीं था। नील वो तुमसे प्यार नहीं करता था, नहीं तो छोड़कर नहीं जाता। गलत आदमी नहीं था वो। समर से बहुत प्यार करता था। उसके लिए ठीक होने की कोशिश भी की, बस वो नहीं था। वो बहुत सेल्फिश था और राहुल भी ऐसा ही है। राहुल हम दोनों जैसा है, एक जगह फंसा हो। जैसे हम दोनों एक दूसरे को चीरते काटते रहते हैं, बिल्कुल वैसे। तो आपको ये सब दिखता नहीं है, जैसे मुझ में नहीं दिखा। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप अंधी हैं। बस करो नील, समर को फोन लगाओ। क्या बोलूं उसको? पता है, जब वो मुझे छोड़ के जा रहा था, मैं उसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाई। मैंने कहा था मैं सब छोड़ दूंगी राहुल को। उसने क्या बोला मुझसे? मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी खुद को टॉलरेट नहीं कर सकती। आप तो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए था। घर बदलते हैं ना मम्मी, पूरे साथ लेके नहीं जाते। खुद को पूरा मत कहो नील। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से मुक्ति है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती हूँ। मैनिक्योर का सामान लाइए और बैठ जाइए। नील, कुछ कहना है? तुम्हारे पापा ना वो उनको भी कूड़ा वाला ना मंगलवार को आता है। ये क्यों यूज करती हो? काली वाली बन्नी यूज किया करो, अच्छी होती है। पापा को भी दौरे पड़ते थे नील। ये मुझे दौरों के बारे में बात नहीं करती। सच कह रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। सच में कोई तकलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं। जब चाहो हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ, चीख सकती हूँ, इनफैक्ट जी सकती हूँ पहली बार। वही तो। हाँ, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तुम मुझ पर चीखो नहीं, सही में खुलकर करो जो भी करना है। डिसीजंस मेरे हैं ना। मैं लूँ। हाँ, तो फिर ठीक है, लीला को उसके बर्थडे पे कहीं बाहर घुमाने ले चलते हैं, ठीक है? मैं नहीं रहूंगी तो। अरे, अभी तो तुमने कहा है कि जीने का मन है। हमेशा ऐसा थोड़ी हो। हालत तो खराब ही होगी। तो मैं मेरी लाइफ यहीं तक जीने का डिसीजन ले रही हूँ। ये सब क्या है नील? फिर से वही सब? फिर तुम्हारे दौरे खत्म हो चुके हैं। के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में है? मेरे बारे में? मैंने नहीं दिया तुम्हें दौरे। Not about you, it's about me. तुम्हारे पापा ने दिए हैं। जैसे उन्होंने अपने आंखों का रंग और बाल दिए हैं। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया है। जेनेटिक नहीं, घोड़े से गिरी, दौरे पड़ गए, किसी की गलती नहीं है मम्मी। घोड़े पर जो वो पहली बार नहीं था। तुम 5 साल की थी तब भी एक बार दौरा पड़ा था। फिर आइसक्रीम खा रही थी और अचानक से हो गया। और वो आइसक्रीम तुम्हारे पापा ने दी, मैंने नहीं दिया। मैंने क्यों नहीं बताया? 5 साल की बच्ची को क्या बताती? डॉक्टर के पास तो ले गए होगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि बच्चों का ऐसा होता ही है और दूसरे पढ़ने का इंतजार करने किसी को कुछ ऑप्शन ही नहीं है। दूसरे तो नहीं पड़े होंगे मुझे। मतलब
मुझे बचपन से दौरे पड़ते रहे और अब हर बार बहाना बनाती रही कि तुम गिर गई, चक्कर आ गया। जब तक समर ने मेरे दौरे नहीं देखे, किसी को नहीं सूझा कि एक बार मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए। हमेशा नहीं होता था नील। जैसे तुम स्कूल जाने लगे तो बदल गए। वो तुम्हारे पापा की तरह 15 सेकंड के, जैसे लाइट ऑन ऑफ होता है ना, वैसे तुम्हारे आंखें होते थे। कितने दौरे पड़े थे? कभी तुम्हें चोट नहीं आई, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने से हटाया नहीं। किसी को बताया भी नहीं। किसी और को इससे लेना देना नहीं है। कुछ शर्म आती थी। मुझे किसी और को नहीं बताना था। मुझे बता देती, पापा को बताया था अरे वो इन सब से मतलब ही नहीं रखते थे। कि आप मेरे को कभी बताया नहीं। देखो, तुम्हारे बारे में बताती तो पहले ही तुम्हें लेकर वो फिर उनके बारे में बताना पड़ता। मेरा भी बहुत गुस्सा आ रहा है। इसीलिए मैंने नहीं बताया। मुझको बता देती, कुछ कर लेती, डॉक्टर के पास चली जाती और ये महसूस करवाती कि तुम ठीक नहीं हो, डिसेबल्ड हो। ये करना था। अब जाइए, आप मैनेजर का सामान लेके ही बैठ जाइए। मुझे नहीं चाहिए। मैंने क्यों? मुझे लग भी नहीं रहा कि आपको चाहिए। बचपन में तुम्हें गिरा दिया होगा, तुम्हें क्या पता। बातें मत बनाओ मम्मी। हाँ, कुछ गलत सलत खिला दिया होगा, नहीं तो तुम्हें बुखार आई होगी और टाइम से नहीं दिखाया होगा। ये सब उसका सजा है। इस बात की सजा है? मुझे नहीं पता नील, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करती थी। क्योंकि तुम जब मेरे पेट में थे, मैंने देखभाल नहीं की। मेरी वजह से कर रही होगी ये सब। कुछ नहीं, बीमारी है, शाप नहीं है। मैं तुम्हारे दौरों के बारे में बात नहीं कर रही नील, मैं तुम्हारी ये खुद को मारने के बारे में कर रही हूँ। मेरी वजह से कर रही होगी ना। मैंने तुम्हें बहुत बातें नहीं बताई। मैंने तुम्हारी शादी गलत आदमी से करवा दी और अपने पास रखी। अब तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली। मेरी वजह से सब कर रही है। कुछ भी है ना, आपका कुछ लेना देना नहीं है इससे। तुम जो कुछ भी करो, मेरे साथ सब कुछ लेना देना है। तुम्हारी छोटी से छोटी बात मुझसे जुड़ी हुई है। तुम ऐसे मर कर मुझे भी मार दोगे, ये समझते क्यों नहीं हो नील? क्या करें अगर आपका हर चीज से लेना देना है? प्लीज क्या करें अगर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन आप है? प्लीज क्या करें कि मैं सब कुछ सह सकती हूँ, बस आपको नहीं सह सकती? क्या करें कि आपसे दूर जाने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है कि मैं मर जाऊं तो मैं वही करूंगी। मम्मी हर बार समझ रही हैं आप? तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी नील। मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, मुझे चुप्पी बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मरना नहीं चाहती और ना मैं ये चाहती कि तुम जाओ। प्लीज नहीं। मैं रोज कैसे उठूंगी ये सोचते हुए कि तुम अपना दर्द कम करने के लिए अपने आप को मारना पड़ा, और मैं हर वक्त यही थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर तुमने एक मौका दिया कि ताकि सब कुछ ठीक कर सको और मना सको, और मैं कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद मैं कैसे जीऊंगी नील? मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको खुद दोष ना दें, आपको पुराना नहीं। कुछ भी कह रहे, मेरा मन आपके वाला नहीं है। देखो, थोड़े दिन और रुक जाओ। वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे ही मैं मर जाऊंगी, तुम्हें जो मन चाहे वो कर लेना। हो सकता है वो साइलेंस मिल जाए तुम्हें। कुछ दिखता नहीं है ना मम्मी? नहीं दिखता है कि मैं कुछ भी करती हूँ, एक पॉइंट पर आकर फिर खत्म हो जाता है। कुछ भी कैसे है, समझ में नहीं। देखो, थोड़ा सा कोशिश करो, अच्छी चीजें हो जाएंगी। प्लीज ऐसे हार मत मानना। नहीं, आज नहीं मान रही हूँ मम्मी, वही इतनी देर से समझा रही हूँ। मैंने जिंदगी में जब भी कुछ किया है, किसी न किसी ने मुझे कंट्रोल किया। आज एक बार, पहली बार एक डिसीजन मैं अपने हिसाब से लेना चाहती हूँ और आप उसमें मुझे कंट्रोल करना चाहती है। ठीक
दिन और रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। ऐसे ही बातें करेंगे, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी, तुम्हारी बात मानूंगी। मुझे बस आराम से जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दूंगी? आपको जाने देना पड़ेगा। अरे तुम मेरी बच्ची हो। वो हूँ जो आपका बच्चा बन गया है। पता है, तस्वीर मिली मुझे बचपन की, मैं नहीं, कोई और। था, जिसने कभी अकेलेपन, कभी बीमारी के बारे में सुना नहीं था। रोता था तो खाना मिल जाता था, हाथ बढ़ाता था तो कुछ खाने को आ जाता था, हाथ पैर चलाता पर किसी को चोट नहीं लगती। सुबह उठता तो लगता कि रोज नया खेल होता, रोज आपको तक, रोज शाम को बस आपका और पापा को कमर उठाने से दिखने का इंतजार करता। थी मैं जिसने शुरुआत की, ये हूँ मैं जो बच गई। बहुत इंतजार किया है ये सब, इस बारे में। देखिए, इस दुनिया में, इस घर में क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ही थी जो मेरी जिंदगी में फर्क ला सकती थी। मैं वापस आने वाली नहीं हूँ तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। आपके साथ के लिए यहाँ पे रुकना इट्स नॉट इनफ फॉर मी। बहुत अच्छी साथी नहीं है, मैं हूँ। नहीं, और ना मैं हूँ। तुम्हें डर नहीं है दिल? लेकिन मुझे है। मेरा मतलब मेरे लिए, और वैसे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। पता नहीं है कब तक है। हाँ, एक कपिल की तरह छिपता हुआ, छिपाता हुआ, और मेरा इंतजार करता होगा कि मैं कब उसके हाथ पड़ जाऊं। और क्या पता, मारने में बहुत टाइम ले। मेरे पास बहुत वक्त है मम्मी। नील, मैं यहाँ बैठे बैठे ये नहीं कह सकती कि ठीक है जाओ, अगर मरना है तो मर जाओ। कह सकती हो, अभी कहा ना, थोड़ा कह दो, एक बार कह दो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें लगता है तुम जब चाहे तब जा सकते हो? नाटक नहीं चल रहा यहाँ पर। तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे जिंदा रहकर मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन नील गलत हो तुम। मुझे यहाँ रहना पसंद है, मुझे जीना पसंद है, और मैं तब तक रहूंगी जब तक मुझे कोई यहाँ से निकाल ना देते। और मैं तब भी चीखूंगी, अपनी कब्र तक चीखती ही रहूंगी। मुझे लगता है तुम बहुत चालाक हो जो पहले ही छोड़कर जा रहे हो। मैं किससे बात कर रही हूँ? तो जा चुके हो है ना? हाँ, तुम तो पहले ही जा चुके हो, तो रोक ही नहीं सकती। नील, तुम्हें रोक नहीं सकती ना। बर्थडे के दिन से यही सोच रही होगी, मन ही मन हंस रही होगी कि मैं सब लोगों को कंफ्यूज कर दूंगी, चौंका दूंगी। लेकिन नील, कोई चौंकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? और पता है अब वो किस बात पे दुखी होंगे? किसके लिए दुखी होंगे? मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। अब बताओ, अब बताओ। तुम्हारे लिए वो शर्मिंदा होंगे। अमन को अगर कोई पूछेगा तो बात पलटने लगेगा। यार छोड़ दीजिए मुझे। यह सच है। आपको बताने नहीं चाहिए था। नहीं बताना था फिर।
नील मैं बस गुस्से में कहती हूँ नील, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है नील, मेरी बात मानो, मैं बस गुस्से में कहती हूँ नील। मुझे वहीं दफनाना जहाँ पापा को दफनाया था। हाँ? अपने पसंद की चीज़ें कर। उस समय बुलाओगी ना तो वो वाली साड़ी पहनना जो मैंने चूज़ की थी, बहुत अच्छी लगती है उसे। लोग कहें कि बहुत दुख हो रहा है तो कहना आने के लिए शुरू। थोड़ा अपने लिए जीना पड़ेगा हमें। कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उनको यही कहना कि तुमको कुछ पता नहीं, कहना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुम जानती थी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हर रोज़ की तरह हमने घर के काम किए, साथ बैठे, मैंने तुमको गले लगाया, तुम्हारे गाल छूए, आप गुड नाइट बोली। फिर तुमने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद पे सुना, गोली की आवाज़। मेरे जाने का जो भी कारण था वो मेरे साथ ही चला। अमन और लीला को भी यही कहूँ? कहते ना कि घर के काम कर लिए, अगर उनको पता चला कि आप इसके बारे में पहले से जानती थी तो वो समझ नहीं पाए। प्राइवेट है, सिर्फ मेरे और आपके। मैं किसी को इसका एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती। अगर अमन और लीला मुझे अपने घर ले गया तो आपके ऊपर मैं यही रहूँगा। हो सकता है अनीता कुछ दिन आके आपके साथ रुके। मुझे किसी की जरूरत नहीं, अकेली रहूँगा। ये लीला के लिए, लेटर समन के लिए। इस डायरी के सबसे पीछे समर का नंबर है, बात करनी होगी। ये राहुल को दे दे। इसे बेच देगा, मैं भी वही चाहता हूँ। इससे नशा करेगा। अच्छा नशा करो, बाकी सब कुछ आपके लिए। हाँ ये अंगूठी मुझे नानी माँ ने दी थी। चाहती हूँ कि आप इसे पहने। पता है मुझे नहीं पहनना, फिर भी। नहीं, शायद नहीं। ये मैनिक्योर कर दो, हाथ धो के आओ फिर से। जाने का टाइम हो गया ना। अरे बहुत टाइम है, तुमने तो कहा कि 10 के बाद तक आओ। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मुझे मैं नहीं जाने दूंगी नीला, ऐसे तुम्हें नहीं रुक सकता, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे राहुल को क्या कहना है मुझे याद नहीं है। डॉक्टर अगर वो पूछेगा उसका नाम याद नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज 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 बात सुनो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज।
जाओ नील, प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दो नील, प्लीज 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 नील, मुझे कुछ भी याद नहीं है तुमने क्या बोला। नील एक बार सुन लो ना, मैनिक्योर करवा दो मुझे बस, उसके बाद चले जाओ। नील 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 प्लीज। Going to introduce the team involved in the production. I would like to request Kash to introduce themselves. Akhil. Next is based on Marsha Norman's Night Mother. Set designed by Sameem Akhtar Sheikh. Assisted by Nitish Kumar and Sai Krishna. Helped by Aman, Ahsan, Surya and Satrohan. Light designed by Shivam Kumar. Helped by Dev Arya and Surya. Sound designed by Agni Bora. Music by Vidya Sagar. Costume designed by Steve Uday. Poster by Fazil. Makeup is done by Shreyas Sarkar. On documentation, Dev Arya. Thanks to Animesh Kisan Nawaz for helping in sitting arrangement. Special thanks to Rajiv Verisetti, Nosad, Muhammad Kunju, Haribabu, Haridipta and Archana. Guidance by Kanya Lal Ketwa. Directed by Arun Kumar Singh. For documentation part. Yeah.